शॉर्ट कट टू डेथ। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, अंधेरी और तूफानी रात थी और सारा एक पार्टी से अकेले घर जा रही थी। मेन रोड पर भीड़ से बचने के लिए उसने जंगल से एक शॉर्टकट लिया। जैसे ही वह जंगल में गई, बारिश होने लगी और हवा तेज हो गई। अचानक सारा की कार सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई, लेकिन सारा सुरक्षित थी। सारा ने कार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। डरी हुई और अकेला महसूस कर रही सारा ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वह कार से बाहर निकली और उसकी ओर चली, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद कर सकता है। जैसे ही वह करीब आई, उसने देखा कि रोशनी एक पुराने केबिन से आ रही थी। सारा ने महसूस किया कि उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, लेकिन वह मदद के लिए मजबूर थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह जाने वाली थी, दरवाज़ा अपने आप खुला। फटे पुराने कपड़ों में एक लंबी दुबली पतली आकृति दिखाई दे रही थी। आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस सारा को अंदर आने का इशारा किया। बेचैनी महसूस करते हुए सारा ने केबिन में आकृति का पीछा किया। अंदर केबिन में अंधेरा था, जिसमें छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सारा इस भावना को समझ नहीं पाई कि उसे कोई देख रहा है। अचानक वह आकृति उसकी ओर मुड़ी और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगी। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन आकृति ने उसे पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। जब वह संघर्ष कर रही थी और चिल्ला रही थी, सारा को एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। अगली सुबह पुलिस को सारा की लाश मिली, लेकिन उन्होंने सारा को कभी नहीं पाया। केबिन खाली था और आकृति का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि केबिन एक तानसिम आत्मा द्वारा प्रेत बाधित है, जो खोए हुए यात्रियों का शिकार करता है, जो रात में जंगल जाने की हिम्मत करते हैं। कई महीने बीत गए, लेकिन सारा का अब तक कोई पता नहीं चला। उसके परिवार और दोस्तों ने उसे खोजने की उम्मीद छोड़ दी, यह मानते हुए कि अब वह कभी वापस नहीं मिलेगी। एक दिन जांचकर्मी जंगल में गए। उनमें से एक ने दीवार में से निकलने वाली एक अजीब गंध देखी। उन्होंने सड़ी हुई लकड़ी को फाड़ दिया और अंदर गए, और वहां पर सारा की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने सारा की मौत की जांच शुरू की। यह निर्धारित किया गया था कि उसकी हत्या एक अज्ञात हमलावर ने की थी, जो उसे झूठे बहाने से केबिन में ले गया था। जांच पूरी होने के बावजूद हत्यारा कभी नहीं पकड़ा गया और मामला वर्षों तक अनसुलझा रहा। कई साल बाद उसी तरह की हत्याओं के कई मामले सामने आए और अब हत्यारे के खिलाफ कई सबूत मिले और आखिरकार हत्यारे को पकड़ लिया गया। उसे कई साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सारा के परिवार को अभी भी यह दुख बहुत सताता है कि उससे हंसती खेलती लड़की छीन ली गई, जिससे उसके परिवार वाले बहुत प्यार करते थे।